प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। आज फिर से एक विषय को लेकर के आ रही हूँ, एक प्रश्न को लेकर के आ रही हूँ। जब हम लोग कहीं पर हम लोग देखते हैं चर्च में या तो फिर ऐसे मीटिंग सब में या फिर ऐसे यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, ऐसे प्रचारक लोग को देखते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं तब आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे वचन पढ़ने को मिला, आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे प्रेयर करने का मौका मिला, आज मेरा बड़ी सौभाग्य है कि आज मैं उस चीज़ को कर पाई। तो क्या मसीही लोग भी सौभाग्य पर जीते हैं? क्या मसीही लोग भी सौभाग्यवादी होते हैं? आज ये प्रश्न है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका उत्तर देने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाग्य जैसे शब्द मसीही लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। भाग्य शब्द ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, सभोपदेशक 9 का जब हम लोग 11 पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन बताता है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता, वे सब समय और संयोग के वश में है। तो सभोपदेशक का लिखने वाला लेखक हमको बताता है कि क्या बता रहा है, समय और संयोग के वश में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस धरती पर या इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसको हम समय और संयोग की बात कह सकते हैं सभोपदेशक के अनुसार। और नीति वचन 6 में भी हम लोग इसको देखते हैं, 11 और 33 के अनुसार हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हमको लोग प्रभु की प्रार्थना को हम लोग करते हैं, प्रभु की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कहा सिखाया है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा को यदि इस धरती पर पूरी हो रही होती, ध्यान से सुनिएगा, यदि परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर हो रही होती तो फिर परमेश्वर को इतनी बड़ी योजना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की योजना सिर्फ और सिर्फ सृष्टि ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। अब बाकी इस दुनिया में प्रभु की इच्छा को पूरी करने वाले लोग जो है बहुत कम है। तो हमें ये कहना कि आज हम मिल गए तो ये हमारा सौभाग्य है, ये गलत है। इसके बजाय हमको बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत गलत ही शब्द हम लोग कई बार अनजाने में इस्तेमाल कर देते हैं कि सौभाग्य की बात है। तो हमको सौभाग्य नहीं बोल करके हमको कहना चाहिए कि आज मैं धन्य हुई कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस कार्य को कर पाई या इस कार्य को कर पाया। धन्य अर्थात क्या होता है? धन्यवादी, हम ब्लेस्ड, इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय, सौभाग्य की बात बोलना गलत होगा। यदि हम भाग्य की बात को देखते तो जो मर्डर कर रहे होते हैं या फिर जो गलत कार्य कर रहे होते हैं तो वो तो अपने भाग्य से कर रहे हैं, तो फिर उनको सज़ा क्यों मिलती? तो भाग्य की बात नहीं है। भाग्य की बात ऐसी नहीं, हमको फ्री विल दिया गया है और आज हम जो कुछ भी कार्य करते हैं इसका हमको प्रभाव पड़ता है, लोगों पर, व्यक्तियों पर, समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जब हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थी में हम लोग जो पढ़ते हैं 15 अध्याय उसका 19 पद में जब हम लोग देखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे होते। तो यहाँ पर एक अभागे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो हिंदी बाइबल में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हिब्रू में लिखा गया था बाइबल, उसके बाद ग्रीक में लिखा गया। तो जो ग्रीक में है हिटिएबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक में हिटिएबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है दयनीय। और यहाँ हिंदी बाइबल में हम देखते हैं कि इसका शब्द का अर्थ होता है अभागे। तो अभागा नहीं है, जैसे कि बोल देते कि इसका तो कोई भाग्य ही नहीं है, तो फिर क्या उस मनुष्य के पास में कोई आशा नहीं है? नहीं, वो दया के योग्य है, वो दयनीय है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है? दयनीय होता है। हिटेबल अर्थात दयनीय होता है। और इस व्यक्ति को दया की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा दया की आवश्यकता है। तो हम बता रहे थे कि सौभाग्य शब्द मसीहियों को नहीं बोलना चाहिए, इससे अच्छा हमको धन्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।